कलयुग को क्यों नहीं मार सकते? नारद जी महाराज कह रहे हैं हम जिस कलयुग में रहते हैं उसकी एक ही जगह बड़ाई की गई है, इसलिए ध्यान से सुनो। कलयुग के बारे में कहा, बोले कि महाराज भले ही कलयुग में हजारों दुर्गुण हो, लाखों दुर्गुण हो, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो किसी युग में नहीं है। इस कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? बोले यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, साधना से नहीं मिलता, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधन करता भी फेल हो जाते हैं, तब भी उनको वो सुख नहीं मिल पाता। वो फल कलिकाल में केवल और केवल हरि का संकीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। केवल भुजा उठा करके भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर लिया जाए, उससे वो फल मिल जाएगा जो योगियों को, तपस्वियों को सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलता। ये कलयुग का प्रभाव है। अरे महाराज कहां तक कहें, एक बहुत बड़े पापी को पकड़ने के लिए यम के दूत आने लगे। वो पापी एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गया, तभी ऊपर से कौवे ने, कबूतर ने बीट छोड़ी। वो उसकी विष्ठा आकर के उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर आकर के तिलक बना देती है। यम के दूत उसको लेने के लिए आए, जैसे ही उसके मस्तिष्क पर तिलक को देखा, तिलक नहीं था, कबूतर की विष्ठा थी, लेकिन तिलक की तरह लग रही थी। तो यम के दूतों ने सोचा, बोले इसको ले जाने के लिए महाराज ने कहा है, लेकिन हमारी नरक की प्रणाली में लिखा है जो तिलक लगाता है उसको नरक पकड़ करके नहीं ले जाना है। भैया इसको छोड़ चलो, इसको नहीं ले जा सकते हैं। यमराज से जाकर के कहा, बोले महाराज हमने उसको छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? बोले उसने तिलक लगा रखा था। तब यमराज ने देखा, बोले अरे मूर्खों, उसने तिलक नहीं लगाया था, एक कबूतर ने उसके ऊपर अपनी विष्ठा छोड़ी थी। लेकिन यमराज ने फिर पकड़ लिया, बोले अब मत जाओ उसको पकड़ने। हमारा धर्म कलयुग कितना महान है, कलयुग की कितनी बड़ी विशेषता है। यहां पर कोई भाव से नहीं, कुभाव से भी यदि तिलक मस्तक पर रख ले और उसकी मृत्यु हो जाए, उसने जीवन भर पाप किया हो, अंतिम समय में यदि यम के दूत आएंगे और मस्तिष्क पर तिलक देखेंगे तो उसको छोड़ के चले जाएंगे। बोले ये नरक जाने लायक नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं हो। सतयुग त्रेता द्वापर में तो रावण आदि भी तिलक लगाते थे, लेकिन उन पर कृपा नहीं होती थी। ये कृपा तो केवल कलयुग को प्राप्त है। भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दस। भाव से जपो, कुभाव से जपो, भगवान का नाम एक बार आपके मुख पे आ जाए, कलिकाल में उसी से मुक्ति हो जाएगी। एक बार एक संत एक गांव में गए, तो एक ब्राह्मण उन संत के पास गया और संत से जाके बोलने लगा, बोले महाराज मेरा बेटा ना वो नास्तिक है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे 3 बेटे हैं, दोनों बेटे मेरे बड़े खूब पूजा कराते हैं, खूब पाठ कराते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं, यज्ञ आदि कराते हैं, लेकिन मेरा सबसे छोटा बेटा नास्तिक है, कुछ नहीं करता। कहां तक कहें, कोई राम राम भी बोल देना तो वो ईंटा पत्थर फेंक के मारता है। बोले मुझसे ये शब्द मत बोला करो, मुझे पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है। भगवान का नाम भी उसको पसंद नहीं है। संत ने कहा एक काम करो, हम कल तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे बेटे से हमको मिलवाओ। उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज संतों को देख करके तो और चिढ़ जाता है वो। बोले चिढ़ जाने दो, बोले लेकिन हम कल आएंगे, उसको पकड़ करके उससे बात करेंगे। संत दूसरे दिन ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण के घर जाकर के महाराज उस व्यक्ति से मिले, उस बालक से मिले। बालक पहले तो भागने लगा, बोले कि मैं तुम जैसे संतों से मिलता नहीं हूं, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। बोले संत बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 मिनट बात कर ले बस। बालक बोला क्या बात करनी है? बोले तू कुछ मत कर, केवल अपने मुख से एक बार जय श्री कृष्ण बोल दे, फिर जीवन भर ना भजन करना, ना कीर्तन करना, ना कथा सुनना, कुछ मत करना, बस जय श्री कृष्ण बोल दे। बालक बोला नहीं बोलूंगा। बोले एक बार बोल दे, एक बार में तेरा क्या चला जाएगा?
बोले नहीं बोलना मेरे को। जैसे लोगों के लिए गाली बोलना पाप है, अपराध है, ऐसे ही ये शब्द बोलना मेरे लिए अपराध है, मैं नहीं बोलूंगा। संत बोले एक बार जय श्री कृष्ण यदि कह देगा तो उसमें कोई कुछ तेरा बिगड़ नहीं जाएगा, कुछ चला नहीं जाएगा, एक बार जय श्री कृष्ण बोल दे। बोले आप कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, मैं जय श्री कृष्ण नहीं बोलूंगा। संत बोले बस हो गया काम, तुमने बोल दिया जय श्री कृष्ण, हो गया, जय श्री कृष्ण हो गया। संत बोले अब तुमको करना क्या है? बोले अब जीवन भर जय श्री कृष्ण बोलना मत। जब मर जाओगे ना तो स्वर्ग तो जाओगे नहीं, नरक जाओगे, क्योंकि काम अच्छे करते नहीं हो तुम। तो जब नरक जाओ ना तो यमराज को जाकर के केवल इतना बोलना कि एक बार मैंने जय श्री कृष्ण बोला था, उसका फल पहले मुझे दो, उसके बाद मेरे पापों की जो मेरे को देना हो सजा दे देना। एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल पहले मुझे दो। अब तो महाराज वो बालक रात में सोवे तो उसके दिमाग में जय श्री कृष्ण बोल दिया मैंने, उसका क्या फल मिलेगा, जय श्री कृष्ण का क्या मतलब होता है, कि जय श्री कृष्ण में इतना प्रभाव। अब वो दिन रात जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण उसके मन ही मन में इतना घूमे इतना घूमे इतना घूमे, लेकिन बोलता नहीं था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यम के द्वार पहुंचा, यमराज जी ने पूरा कॉपी खोल करके देखी महाराज, उसके पूरा रजिस्टर निकाला तो उसने तो जीवन में बहुत पाप किया है। यमराज ने कहा तुमको तो महाराज बड़े से बड़े नरक में भेजना पड़ेगा, तुमने बहुत पाप किया है, बहुत यातनाएं देनी पड़ेंगी, तैयार हो? बोले सब तैयार हूं करने को, लेकिन उससे पहले मैंने जीवन में एक बार जय श्री कृष्ण बोला, पहले उसका फल मुझे भोगना है, फिर तुम्हारी यातनाएं भोगूंगा, पहले उसका फल भोगना है मुझको। यमराज बोले एक बार जय श्री कृष्ण बोला? बोला हाँ बस एक बार बोला जीवन में, उसका फल पहले मुझे भुगा दो, फिर तुम जो यातना दोगे सब स्वीकार है। यमराज जी सोचने लगे, अपने सैनिकों से दूतों से पूछें एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल क्या होता? बोले महाराज हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। यमराज जी बोले तुम रुको, हम ब्रह्मा जी से पूछ के आते हैं, अभी जा रहे ब्रह्मलोक। बोला कि मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे, अब ब्रह्मा जी ने कुछ अच्छा बताया तुम आके बुरा बता दो, मैं कैसे विश्वास करूं? मैं भी चलूंगा साथ में, सुनूंगा वहां चल के। यमराज जी बोले तो चलो फिर साथ में। चलने लगा तो बोला सुनो मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैंने कौन सा कोई अपराध थोड़ी किया जो पैदल जाऊं ब्रह्मा के द्वार, मेरे लिए पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले पालकी क्यों? बोले एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का, नहीं तो फल बताओ मेरे को, नहीं तो पालकी मंगवाओ, दोनों में से कुछ एक करो। ब्रह्मा जी ने बोले भाई लाओ पालकी लाओ इसके लिए। पालकी ले आए, चार कहार उठाने लगे तो ऊपर बैठा बैठा बोलने लगा ए यमराज जी ये चार लोगों से क्यों उठवा रहे हो? बोले क्यों? बोले आप इतना हत्ता तगड़ा शरीर लेकर के चल रहे हो, एक को हटा दो स्वयं लग जाओ ना। बोले अच्छा मैं क्यों लगूं? बोले क्योंकि मैंने एक बार जय श्री कृष्ण बोला, उसका फल बताओ, या तो उसका फल बताओ या फिर नीचे लग जाओ। यमराज जी ने एक व्यक्ति को हटाया, स्वयं कंधे पे उठा लिया, रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले वाह भाई वाह, आज तो साक्षात नरक के स्वामी किसी दिव्य भक्त को मेरे यहां लेकर के आए, अपने कंधे पर चढ़ा के लाए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कैसे आए, क्या हुआ? यमराज जी बोले बिना पैसे का नौकर बना लिया इसने मुझे, बोल रहा है या तो एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल बताओ, नहीं तो ब्रह्मा के पास ले चलो, पालकी में जाऊंगा, आप लगाओ कंधा अपना। ब्रह्मा जी बोले एक बार जय श्री कृष्ण बोला? बोला हाँ बस एक बार, जल्दी से फल बताओ, इसको फल देकर के फिर इतनी यातनाएं दूंगा, ये भी याद रखे। ब्रह्मा जी ने महाराज चारों वेद खोज लिए, 3-3 बार देख लिए, लेकिन जय श्री कृष्ण एक बार बोलने का कोई फल कहीं नहीं लिखा। ब्रह्मा जी बोले इसमें तो लिखा नहीं है। तो
फिर यमराज जी बोले तो फिर क्या करें? बोले एक काम करो, शंकर जी के पास चलें, शंकर जी को ज्यादा पता रहता है, वो नेत्र बंद करके निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करते, उनको पता होगा, चलो। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महाराज ये मध्य प्रदेश है, महाकाल की भूमि है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर जी के पास पहुंचे हैं। यमराज जी और ब्रह्मा जी दोनों ने कहा, बोले महाराज इसने एक बार जय श्री कृष्ण बोला है, उसका फल पूछ रहा है। शंकर जी बोले महाराज उसका फल तो मुझे भी नहीं पता। वो कहां चले? बोले नारद जी के पास चलो। अब तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी तीनों लेकर के नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले मुझे भी फल नहीं पता। अरे बार बार कहां भटक रहे हो? सीधे बैकुंठ चलो, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण से ही जाकर के पूछेंगे कि क्या फल है जय श्री कृष्ण बोलने का। चारों अपने कंधे पर उठा करके उसको लेकर के जैसे ही गोलोक धाम पहुंचे, वैकुंठ पहुंचे, वहां पर संग चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान विराजमान हैं। सबने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके वंदन करते हुए कहा महाराज इस व्यक्ति ने एक बार जय श्री कृष्ण बोला है, उसका फल पूछ रहा है, आप कृपा करके बताइए ना। भगवान जोर से मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले साक्षात यमराज, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात शिव, साक्षात नारायण, नारद जी जिसको अपने कंधे पर उठा करके वैकुंठ लेकर के मेरी गोद में पधराने लावे, यही एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल है। यही फल है उसका, और क्या पूछोगे भैया। इसीलिए मैं गाता हूं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है करताल बजा के गाओ, प्रेम से एक ताल बजा करके गाओ। देखो भोजन की थाली अच्छी हो, भोजन बढ़िया बना हो, थाली ना हो तो आनंद आता है। सुंदर भगवान ने कान दिए, कान में बाली ना हो तो अच्छा लगता है। इतना बढ़िया कीर्तन चले, इतना बढ़िया भजन चले, इतनी बढ़िया कथा चले, ताली ना हो तो आनंद आता है। प्रेम से ताली बजा के गाओ। जय हो हरि का हरि है
हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है करो हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यार, हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है करताल बजा के गाओ भाव से। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ओ हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम् विष्णुरातः स्थापित्वा कलिजानां सुखाय च। एक गुण है इस कलिकाल में कि यहाँ हरि का नाम संकीर्तन गान करने से, जो यज्ञ करने से नहीं मिलता, तप करने से नहीं मिलता, वो हरिनाम संकीर्तन करने से मिल जाता है इस कलिकाल में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये नाम के आधार पर कलयुग है। यहां पर भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, भगवान की कीर्ति का गान भगवान से बड़ा है इस कलिकाल में। इसलिए कलयुग सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां नाम की महिमा ज्यादा है। कलयुग में भक्ति बहुत सरल है, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। सतयुग में कठिन है, त्रेता में कठिन है, द्वापर में कठिन है, लेकिन कलयुग में बहुत सरल है। मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी भागवत के बड़े अच्छे वक्ता, वे कहा करते थे कि
भक्ति जो है ये ठाकुर जी की दुकान है। सतयुग का मतलब अभी अभी दुकान खुली है। खुलते ही दुकानदार के पास पहुंचोगे तो महाराज जितने की वस्तु उतने की लेनी पड़ेगी। वो कहेगा वो नहीं भाई नहीं, तुम्हारे यार तुम कैसे, तुमको सस्ती कैसे दे दे। सुबह सुबह जाओगे तो 50 रुपए की चीज 50 की ही मिलेगी। थोड़ा मध्याह्न में जाओगे यानी कि त्रेता में जाओगे तो भक्ति थोड़ी सरल कर देते हैं ठाकुर जी। द्वापर में थोड़ी और सरल कर देते हैं। लेकिन कलयुग क्या है, बोले दुकान बढ़ रही है, बंद होने वाली है, घर जाने वाला है दुकानदार। दुकान बंद हो रही हो तब पहुंच जाओ, बोले भैया भैया जल्दी दे दो ना भैया, दे दो। तो ये इतने, वो कितने का, 100 रुपए का आया भैया, मेरे पास तो 80 रुपए ही पड़े हैं। तो दुकान बढ़ाने के चक्कर में बड़ा भला अगर होगा दुकानदार, बोले ला चल तू 80 रुपया ही दे, ले जा, ले सामान ले जा। ठीक वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती तपस्या से। 50 के हो जाओ, 50 के बाद 51, 52, फिर वन आने लग जाओ, वन में जाओ, अब छोड़ो, घर छोड़ो। तब करोगे तब भगवान मिलेंगे। सबने तपस्या की। सतयुग के बाद त्रेता। त्रेता में भगवान की प्राप्ति होती यज्ञ करने से। जितना हवन करोगे, जितना यज्ञ करोगे, जितने घी के पीपे लगा दोगे यज्ञ में, उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाए। द्वापर में ठाकुर जी की मंदिर की मूर्ति सेवा, उसको जितने अच्छे सुंदर ढंग से करोगे, सुंदर प्रकार से करोगे, 56 भोग लगा के करोगे। हमारे वृंदावन में देखो कभी कैसी सेवा होती ठाकुर जी की। महाराज फूलों का बंगला बनता है, गुलाब का बंगला, मोंगरे का बंगला, अलग अलग बंगले बनेंगे, 56 भोग बनेंगे, 100 प्रकार के आइटम बनते हैं ठाकुर जी की भोग सामग्री में। तो ऐसी सेवा जब हम करते, इसको कहते हैं राजोपचार। एक होता है षोडशोपचार, एक होता है राजोपचार। तो द्वापर में भगवान मिलते हैं राजोपचार सेवा करने से। जितनी बड़ी बड़ी सेवा ठाकुर जी की करोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी मिल जाते। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम क्या है भैया? छाछ, दूध, दूध है। बहुत बढ़िया। तो हम क्या कह रहे थे? कलयुग में नाम की प्रधानता है। नाम ही वो कर देगा जो तपस्या, जो यज्ञ, जो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते, वो नाम में प्रभाव इस कलिकाल में। भक्ति महारानी ने जाकर के श्री नारद जी से कहा, मुझे कलयुग की प्रशंसा नहीं सुननी है। मेरे पुत्र वृद्ध हैं, कैसे भी इनको युवा करो, कैसे भी इनको स्वस्थ करो। अनुज, कैसे भी इनको स्वस्थ करो। भक्ति महारानी ने कहा, बोले महाराज मेरे पुत्रों की वृद्धता दूर हो, ऐसा निधान बताओ। नारद जी ने कहा, तुम खेद मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं। नारद जी महाराज तपस्या करने के लिए महाराज आंख बंद करके बैठे। इतने में ही आकाशवाणी हो गई, बोले एत दर्थुम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। हे नारद जी, यदि ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर करना चाहते हो तो यज्ञ कर, तो सत्कर्म करो। अब सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी महाराज बोले ठीक है। तो गीता, वेद, वेदांत का पाठ सुनाने लगे। जितनी देर पाठ सुनते हैं ज्ञान वैराग्य पुनः युवान होने लगते हैं, लेकिन पाठ जैसे ही पूरा होता है फिर से वृद्ध हो जाते हैं। बंधुओं, सब लोग बहुत सावधानी से सुनना, ये ज्ञान वैराग्य की वृद्धता क्या है?
आप लोग 4 घंटे कथा सुनोगे ना, तो 4 घंटा कथा सुनने में महाराज ज्ञान भी उठ जाएगा। बोले हाँ ये सही बात है, ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है, ज्ञानी बन जाओगे। लेकिन 4 घंटा बाद जब कथा पूरी होती है तो वैराग्य भी आ जाता है। बोले अब संसार में कुछ नहीं रखा। ये व्यास जी ने जो कथा सुनाई है ना, सारा सार सुना दिया मेरे को इन्होंने। पत्नी, बच्चे, घर परिवार, ये सब माया है, सब माया जैसी दिखने लगेगी। और आपके मन में आने लगेगा कि इनके संग, महाराज जी के संग ही चला जाऊं मैं, घर बार छोड़ छाड़ के। लेकिन 7 दिन बाद जब कथा पूरी हो जाएगी ना, तो जैसे जैसे कथा पूरी होने के बाद दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे पुनः अपने घर की ओर आसक्त होते चले जाओ। आप 7 दिन कथा में बैठे हो, यहां पर आपका ज्ञान भी युवान हो जाएगा, वैराग्य भी युवान हो जाएगा। लेकिन 7 दिन बाद जब कथा पूरी हो जाएगी, ये सब पंडाल आदि सब उखड़ जाएगा, फिर से ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाएंगे, फिर से वृद्ध होकर शिथिल होकर पड़े रहे, फिर से उनको युवान बनाने के लिए फिर कथा करानी पड़ेगी महाराज। ऐसा ही होता हमारे साथ। तो जितनी देर नारद जी पाठ करते हैं, ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते हैं, दाढ़ी चली जाती है महाराज, बिल्कुल युवान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पाठ पूरा होता, फिर से वृद्ध होके गिर जाते। नारद जी महाराज बोले गीता पाठ, वेद वेदांत का पाठ मतलब सत्कर्म की श्रेणी में ये भी नहीं आते क्या? तब किसी ने कहा, बोले नहीं सत्कर्म तो ये भी हैं, लेकिन भगवान शायद कुछ विशेष सत्कर्म कहना चाहते हैं, करो। नारद जी ने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर सनत कुमारों ने नारद जी महाराज के दर्शन किए और नारद जी महाराज से पूछा कि प्रभु क्या बात है, क्यों दुखी हो? तब नारद जी ने अपने कष्ट का कारण बताया। नारद जी महाराज के कष्ट के कारण के बदले 5 सत्कर्म बताए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 5 सत्कर्म हैं। पहला, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। पहला यज्ञ बताया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला सत्कर्म, ठाकुर जी की सेवा में नवीन नवीन द्रव्यों का प्रयोग करना ही द्रव्य यज्ञ है। यहां पे हवन यज्ञशाला बनी है। अब यज्ञशाला में कल से महाराज यहां यज्ञ होगा, उसमें सुंदर आहुति पड़ेंगी, वो सब द्रव्य है। ठाकुर जी को मंगल वस्तु प्रदान की जाती, वो द्रव्य है। ठाकुर जी को माला प्रदान की गई, वो द्रव्य है। ठाकुर जी को पेड़ा बूंदी के लड्डू प्रदान किए, ये द्रव्य है। ये द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। जहां पर ठाकुर जी की सेवा में धन का व्यय किया जाता हो, उसको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। ये पहला सत्कर्म। दूसरा सत्कर्म क्या है? तप यज्ञ, तपस्या। आप कहोगे आज की डेट में तप क्या है? 4 घंटा एक आसन पर बैठ करके कथा सुनना, यही तप है। संसार में पता है सबसे कठिन 2 काम होते हैं, लिख लीजिएगा। पहला कठिन काम होता है स्वयं पढ़ना। कोई पढ़ावे, हम पढ़ लें, वो सरल होता है। स्वयं से नए विषय को पढ़ना, ये बहुत कठिन होता है। और दूसरा सबसे कठिन काम होता है बहुत देर तक मौन रह करके किसी और को सुनना। ये भी बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सबसे कठिन काम है ये, किसी को सुनना। क्यों? कलिकाल में आदमी सुनना किसी को नहीं चाहता, अपनी अपनी सुनाना चाहता है। लेकिन कथा एक ऐसा पंडाल है, यहां पर आकर के सब बोलने वाले भी शांत हो जाते हैं, सब मौन होकर के सुनते हैं। आप खुद सोचो, पिछले 3 घंटे से एक शब्द नहीं बोला आपने, शांत बैठे हो, मौन, कथा सुन रहे हो। वो बात अलग है आपस में
आपकी गप्पें चल रही हों, बातें चल रही हों तो बात अलग है, लेकिन जिन जिन मेरी दृष्टि उन्हीं पर जा रही है जो सुन रहे हैं। वक्ता का भी एक स्वभाव होता है, वो उसको क्यों सुनाए जो उसको सुन ही नहीं रहा, वो उसी की तरफ देखता है जो उसको सुन रहा है। तो जिनको मैं सुना रहा हूं वो लोग तो सुन रहे हैं, उन्होंने शायद पिछले 3 घंटे से एक शब्द भी नहीं बोला। बहुत कठिन काम होता है कथा सुनना, ये भी एक तप है। गोवर्धन की परिक्रमा, किस किस ने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, हाथ ऊपर करो। जय हो। आप सबने तपस्या की है, गोवर्धन की परिक्रमा भी करना भी तपस्या है, वह भी तप है। अरे कहां तक कहें, शनिवार और मंगलवार के दिन ददरुआ धाम जाना, यह भी तपस्या है। मैंने तो वहां कथा की है महाराज, मंगलवार के दिन कम से कम नहीं तो 1-1.25 लाख आदमी सब दर्शन करते हैं, भंडारा भी पाते हैं। ऐसे में दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात, वो भी एक तप है। और ऐसी बीहड़ गर्मी में वो भी एक तपस्या है। तो भगवत प्राप्ति के लिए अपने शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट देना, व्यवस्था से उसको अलग रखना, ये तप है। 9 दिन तक माताएं बहनें और कई भाई लोग व्रत करेंगे। ये व्रत क्या है? अन्न नहीं खाना, ये तप ही तो है। और कई लोगों का व्रत भी बड़ा विशेष होता है महाराज, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, कूटू की सब्जी, और वो क्या बोलते हैं, समा की खिचड़ी, आलू की रसीली सब्जी, सब महाराज सुबह शाम ऐसे व्रत हो में तो 9 दिन में वजन घटने की जगह बढ़ और जाता है। कई लोगों का ऐसा व्रत भी होता है। तो व्रत करना भी एक तप है। तो पहला सत्कर्म ठाकुर जी को कुछ अर्पित करना, दूसरा सत्कर्म है तप करना, तीसरा सत्कर्म है योग, योग यज्ञ। योग किसे कहा जाता है? स्वामी रामदेव जी सुबह सुबह आस्था चैनल पे जो कराते हैं वो योग है, लेकिन वह ही योग है ऐसा नहीं, वह भी योग है। उसके अलावा योग क्या है? गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम योग है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, वैराग्य योग। योग का मतलब होता है मिलना। हमको किसी ने बुलाया, बोले महाराज जी ददरुआ पधारो, तो हम क्या कहते हैं? हाँ योग बनेगा तो देखेंगे, कुछ क्रम बन पाएगा तो देखेंगे। तो मिलने को योग कहते हैं। तो तीसरा सत्कर्म क्या है? बोले सज्जनों से मिलना, संतों से मिलना, भक्तों से मैत्री करना, यह तीसरा सत्कर्म है। और चौथा सत्कर्म क्या है? स्वाध्याय यज्ञ। चौथा सत्कर्म है, आपने यदि कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त किया तो उस ज्ञान को घर जाकर के तुरंत अपने जीवन में लागू कर देना, यह स्वाध्याय यज्ञ चौथा सत्कर्म है। एक बालक बहुत चीनी खाता था, उसकी दादी बड़ी परेशान, बोले मेरा ये नाती बहुत चीनी खाता है, क्या करूं? तभी उनको किसी ने बताया, बोले गांव में एक संत हैं, उस गांव में वो जिससे जो बोल देते हैं ना, वो आदमी फिर करना बंद कर देता है। वो बोल देते हैं तू शराब पीना बंद कर दे, तो आदमी अपने आप छोड़ देता है। वो बोल दें तू मांस खाना बंद कर दे, आदमी अपने आप छोड़ देता है। तुम उनके पास इसको ले जाओ बालक को। दादी उस बालक को लेकर के गई, महाराज जी से जाके कहा मेरा नाती बहुत चीनी खाता है, आप इसको बोल दो ना चीनी खाना बंद कर दे। तो महाराज जी बोले मैया 1 महीने बाद लेके आओ, 1 महीने बाद बोलेंगे। 1 महीना बाद दादी लेकर के गई, बोले महाराज जी बोलो ना, बहुत चीनी खाता है, इसके पेट में कीड़े हो गए। तब महाराज जी ने बोला बेटा आज से चीनी नहीं खानी। बस उसी दिन से उस बालक की चीनी के प्रति रुचि खत्म। मैया ने कहा महात्मा से, बोले महात्मा जी
मैं 1 महीना पहले अपने बालक को लेके आई, आपसे कहा इससे कह दो चीनी खाना बंद कर दे, आपने कुछ नहीं कहा। और आज 1 महीना बाद लेकर के आई, कुछ विशेष करोगे ऐसा सोचा मैंने, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, सीधा बोल दिया चीनी मत खाओ। ये काम 1 महीना पहले ही कर देते। तो महात्मा जी बोले, मैया 1 महीना पहले जब आप अपने बालक को लेके आई थी तब मैं भी चीनी खाता था। जो काम मैं स्वयं करता हूं दूसरे को मना कैसे कर दूं? 1 महीने में परहेज करके मैंने चीनी को छोड़ा। जब मैंने चीनी छोड़ दी तब इसको बोला कि तू भी चीनी खाना बंद कर दे, अपने आप लागू हो गया। इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। आप कथा में जो ज्ञान सुनकर के जाते हो, कथा पंडाल के बाहर जाके बाहर भूल गए ना, तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। यहां सुनने के बाद घर जाकर के उसको तुरंत अपने जीवन में उतार लेना, लागू कर लेना, तो उसको कहते हैं स्वाध्याय। ये चौथा सत्कर्म। और 5वां सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञश्च, जो आजी मां के चरणों में यहां पर हो रहा है, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ। ये 5वां सत्कर्म और सबसे बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। देखो, किसी को धन दान में देना अच्छी बात है, किसी को अन्न दान में देना बहुत अच्छी बात है, किसी को वस्त्र दान में देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी को ज्ञान दान में देना सबसे ऊंची बात है। आपने किसी को धन दिया, खर्च हो जाएगा, अन्न दिया, खप जाएगा, वस्त्र दिया, एक दिन मैला हो जाएगा, लेकिन किसी को ज्ञान दिया ना, वो कभी खर्च नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी मैला नहीं होगा। वो सदैव उसका द्योतक बना रहेगा, सदैव उसका रक्षक बन के रहेगा। इसलिए हमारे भागवत में गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, तुम्हारे इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो वो तुम्हारी कथा कहने वाले कथाकार हैं। वो 4 घंटे में पूरे विश्व का ज्ञान सुना देते हैं और ऐसा दान देके जाते हैं कि खर्चा भी कुछ खर्च ही नहीं होता। आपको जो मैंने बात बताई, आप कितना भी किसी को बताते रहना, वो कभी खर्च नहीं होगी आपसे, सदैव बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये ज्ञान यज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। नारद जी महाराज बोले, तो फिर ज्ञान वैराग्य की श्रेष्ठता के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बोले, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। शुकाचार्य जी ने जो परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी, वही प्रसंग तुम जाकर के ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, वे दोनों पुनः युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज बोले महाराज, भागवत में इतनी ताकत है कि वो ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान कर दे। क्यों? बोले, क्योंकि मैंने तो उनको वेद सुनाया था, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और श्रीमद् भागवत तो वेद का अंश है, वेद से प्रकट हुआ है। जो काम वेद नहीं कर पाया वो भागवत कैसे कर देगी? कितना अच्छा उत्तर देते हैं। बोले, भूख लगी हो तो पेड़ को नहीं खाया जाता, फल को खाया जाता है। फल को जन्म पेड़ देता है, लेकिन फिर भी पेड़ भूख नहीं मिटा सकता, भूख को फल ही मिटाएगा। वेद वृक्ष हैं और उनका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। जो भूख लगी है तुमको, उसको वेद नहीं बुझा पाएंगे, उसको श्रीमद् भागवत बुझाएंगे। श्री भागवत महापुराण की महाराज, पहली भागवत की कथा, विश्व की सबसे पहली भागवत की कथा कहां हुई? ऋषिकेश में, हरिद्वार के पास। गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आपकी कथा यहां आजीमा में पूरी होगी। इसके तुरंत बाद तो नहीं, बीच में 10 दिन के बाद फिर ऋषिकेश में कथा है। ऋषिकेश भागवत की प्रथम कथा स्थली है। ऐसी मंगलमयी भागवत की कथा सुनाई गई। वक्ता कौन है? बोले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार।
4 वक्ता हैं। और श्रोता कौन है? बोले 33 करोड़ देवता, ऋषि, मुनि, महर्षि सब बैठे महाराज। वृक्ष का पंडाल बनाया गया, रेत की नीचे दरी बिछाई गई है। गंगा जी की पवन सुगंधित बढ़िया कूलर का काम कर रही है। पीने के लिए गंगा जी का जल मिलता है और खाने के लिए वन के फल मिलते हैं। ऐसी मंगलमय व्यवस्था की गई है कथा की। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई महाराज, इतने में ही ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रकट हो गए। बोले सबके लिए कथा सुनाई जा रही है, जिनके लिए कथा हो रही है उनके लिए आसन नहीं है, हमको तो बताओ कहां बैठे। तब ज्ञान वैराग्य को आसन दिया गया। कौन सा आसन दिया गया? आहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य को क्या आसन दिया है? ध्यान से सुनना, नारद जी महाराज आसन दे रहे हैं कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भव रोग हंत्री, सत्त्वां सात्वं च तिष्ठस्व ससैर्य संशया, निरंतरं वैष्णव मानसा। वाह! हे भक्ति महारानी, आपको आसन क्या दें? आप तो एक ही काम करो। बोले क्या? जितने श्रोता बैठे हैं सबके हृदय रूपी सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो जाओ। ये जितने श्रोता कथा सुनने बैठे हैं सबके हृदय में जाके बैठ जाओ, वही तुम्हारा आसन है। और भक्ति महारानी समस्त श्रोताओं के हृदय रूपी आसन पर बैठ गई है। इस प्रकार से भागवत की प्रथम कथा का वाचन किया गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 2 मिनट हम भी